अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम कमा यस्तखलिफन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। आज के इस स्टेज पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के कायद इज़्ज़त माब वाली जनाब अलहाज शौकत अली साहब और हमारे उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश प्रवक्ता इज़्ज़त के काबिल जनाब डॉक्टर पवन कुमार अम्बेडकर साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान कारकुन हजरात और सामने मुरादाबाद की गयूर जनता और आवाम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का पाक इरशाद है कि अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो हम तुझे दुनिया के अंदर हुकूमत देंगे और पलट करके आओगे तो हम तुझे जन्नत देंगे, और अगर तुमने हमारे बताए हुए रास्ते से रूगर्दानी की तो हम तुझको दुनिया के अंदर जलीलो खार करेंगे, और पलट करके आओगे तो हम तुझे जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह का पाक वादा है कि अगर तुम ईमान ले आए और अच्छे अमल किए तो हम तुझे दुनिया के अंदर हुकूमत देंगे, जैसा कि हमने इससे पहले अहले हिदायत को हुकूमत दी। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया पे हुकूमत दी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया पे हुकूमत दी, सहाबे किराम को आधी दुनिया पे हुकूमत दी, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुझे इस दुनिया के अंदर भेजा है कि तुम दुनिया के अंदर जाओ, इंसाफ की हुकूमत कायम करो, और खुदा के बंदे चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, उनके साथ तुम इंसाफ करो। जिस कौम को, जिस समुदाय के लोगों को अल्लाह ताला ने इस धरती के ऊपर इंसाफ करने के लिए भेजा है, आज उसी कौम के लोग पिछले 75 सालों से इंसाफ का कटोरा लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ मिलने का कोई इम्कान नहीं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम्हें दुनिया में हुकूमत कायम करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने एक फार्मूला बताया है कि वो उलुल अम्र मिनकुम, कि तुम अपनों में से अपना नेता, अपनों में से अपना लीडर, अपनों में से अपना कायद और रहबर को चुनो। लेकिन हमने 75 सालों से हमेशा दूसरों का अपना कायद माना, दूसरों को अपना रहबर माना, दूसरों को अपना रहनुमा माना, दूसरों का अपना पेशवा और मुक्तदा माना, लेकिन कभी हम अपनों में से अपना रहबर और अपना कायद नहीं माना। याद रखो, जिन मुसलमानों ने अपनों में से अपना लीडर को माना, पूरी दुनिया ने उनकी कदम चूनी, पूरी दुनिया के लोगों ने उनका कदम चूना और हुकूमत ने उनका कदम बोशी की। लेकिन आज 75 सालों से हम बहके हुए हैं, हम अपने लीडरशिप को ख़त्म कर किए हुए हैं, दूसरों को लीडर हम मानते हैं। याद रखो, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मौके पर कहा था, जिस कौम की क़यादत न हो, जिस कौम की लीडरशिप न हो, उस कौम के नौजवानों को गुलाम बना लिया जाता है, उस कौम की बहु बेटियों को बादी और लौंडी बना लिया जाता है। मेरा अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस आसमानी फार्मूले को उम्मत मुहम्मदिया के लिए बयान किया, और इस आसमानी फार्मूले को हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर समझा। हमारे नबी
आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो मदीना के अंदर मुसलमानों की सिर्फ और सिर्फ 10% आबादी थी, 90% गैर मुस्लिमों की आबादी थी। हमारे नबी ने मीसाके मदीना के तहत मदीना के 12 कबीले के सरदारों को आपने बुलाया, उनको मान सम्मान दिया और उनसे एक मुआहिदा कायम किया। उस कि इस आसमानी फार्मूले को हमारे नबी ने मदीना मुनव्वरा के अंदर प्रैक्टिकल करके आपने बताया। मदीना के 12 कबाइल के सरदारों को उनके मान सम्मान के साथ मदीना के अंदर बुलाया और 17 मुआहदे पर आपने जो है दस्तखत किए। मदीना के 12 कबीले के सरदारों ने अपने अपने अंगूठे लगाए, अपने अपने साइन किए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के अमीर के साथ साथ मुसलमानों के लीडर भी थे। आपने अपनी मुहर लगाई। कबीला जोहनिया का सरदार खड़ा हुआ और कहा कि इन तमाम शराइत को मनवाने के लिए, इन तमाम शराइत पर अमली जामा पहनाने के लिए हम छोटे छोटे सरदारों में भी एक सरदार होना चाहिए। कबीला मुदलज का सरदार खड़ा हुआ और उसने कहा कि जो शख्स मदीना की उन्नति चाहता है, मदीना की भलाई चाहता है, मदीना की तरक्की चाहता है, हम क्यों न सब के सब सरदार मिलकर के मुसलमानों के सरदार 10% वालों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना अमीर, अपना बादशाह, अपना लीडर क्यों न तस्लीम कर लें। मिसाके मदीना को आप जो है तारीख उठाकर देखिए, यहाँ पर उलमाए किराम मौजूद हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाके मदीना के तहत 10% मुसलमानों के साथ 90% गैर मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ करके, अपने अंदर लीडरशिप पैदा करके, मदीना के अंदर हुकूमत कायम करके पूरे दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि हुकूमत के लिए तादाद का होना जरूरी नहीं है, हुकूमत के लिए मंसूबा और हिकमत अमली का होना जरूरी है। इस आसमानी फार्मूले को अपनाते हुए इस उत्तर प्रदेश का 4% जाटों ने देखा कि हम कांग्रेस को वोट देते आए, कांग्रेस को सपोर्ट करते आए, लेकिन कांग्रेस ने हमारे समाज का कोई विकास नहीं किया, कांग्रेस ने हमारे समाज की कोई उन्नति नहीं की, कांग्रेस को छोड़ दिया और उस आसमानी फार्मूले को अपनाते हुए अपनों में से अपना नेता चौधरी चरण सिंह को माना। चौधरी चरण सिंह के बैनर तले पूरे भारत का जाट इकट्ठा हो जाता है। चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह इस देश के वज़ीर आला बने। आज भी जाटों का इस हुकूमत के अंदर हिस्सेदारी है। इस देश के 7% यादों ने देखा कि हम कांग्रेस को वोट देते आए, कांग्रेस को सपोर्ट करते आए, कांग्रेस ने हमारे समाज का कोई विकास नहीं किया, कांग्रेस को ठोकर मार दिया और उस आसमानी फार्मूले को अपनाते हुए अपनों में से अपना नेता मुलायम सिंह यादव को चुना, अपनों में से अपना नेता लालू प्रसाद यादव को चुना और उनके बैनर तले, उनकी आवाज पर पूरे भारत का यादव इकट्ठा हो जाता है। वो भी हुक्मरानों के जमात के अंदर खड़े हो जाते हैं। 9% दलितों ने देखा कि हम कांग्रेस को वोट देते आए, कांग्रेस को सपोर्ट करते आए, लेकिन कांग्रेस ने हमारे समाज का कोई भला नहीं किया, हमारे समाज की कोई उन्नति नहीं की, कांग्रेस को छोड़ दिया और उस आसमानी फार्मूले को अपनाते हुए अपनों में से अपना एक नेता, अपना एक लीडर काशी राम को चुना और आज वो भी हुक्मरानों के जमात में, जिनके लिए अल्लाह ताला ने इस आसमानी फार्मूले को उतारा है, जिसके नबी ने इस आसमानी फार्मूले को प्रैक्टिकल करके बताया है। आज वो 73 सालों से धूल में लठ मार रहे हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं क्योंकि जमात तैयार है इस शेर के साथ कि लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी,
ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद, अपनी पार्टी अपनी बात, बाकी सबका छोड़ दो साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।